और दोस्तों क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा धांसू होने वाली है। दोस्तों अभी की समय में आपको ये लग रहा होगा काश मैंने अपना पैसा एक लार्ज कैप फंड में लगा दिया होता। और बहुत सारे लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि यार निफ्टी 50 बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेरा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड तो बुरा हाल है, आखिर क्या करें। स्मॉल कैप उल्टा बढ़ने की बजाय घटता जा रहा है। जहां एक तरफ निफ्टी 50 बढ़ता है और दूसरी तरफ स्मॉल कैप गिरता है, तो बहुत सारे लोगों को मन में एक पैनिक की सिचुएशन आ रही होगी। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ। होता उल्टा है कि भाई निफ्टी 50 बल्कि जितना बढ़ता है उससे ज्यादा स्मॉल कैप बढ़ता है, लेकिन हो रहा है अभी इस समय क्या, उल्टा। तो बहुत सारे लोग ये फालतू की बातें कर रहे हैं कि यार स्मॉल कैप तो बेकार है, स्मॉल कैप तो रद्दी है, हमने फालतू स्मॉल कैप में निवेश कर लिया, इससे अच्छा लार्ज कैप ले लेते, गोल्ड ले लेते। दोस्तों यदि आप लोगों के मन में ये वाली बात बार बार आ रही है तो मैं आप लोगों से क्या बता रहा हूं कि आप लोग एक काम कीजिए कि म्यूचुअल फंड वगैरह से पूरा पैसा विड्रॉल कीजिए और किसी अच्छे बैंक में जाके एफडी कर लीजिए, क्योंकि वहां आपको गारंटीड रिटर्न मिल जाएंगे। क्योंकि आपको अभी भी गारंटीड रिटर्न चाहिए, स्मॉल कैप में भी गारंटीड रिटर्न चाहिए और लार्ज कैप में भी गारंटीड रिटर्न चाहिए। लेकिन गारंटीड रिटर्न इक्विटी में नहीं मिलता है कि आप सोचो कि आपने लार्ज कैप ले लिया तो लार्ज कैप बढ़ रहा है तो स्मॉल कैप भी बढ़े। ऐसा नहीं होता है। हर एसेट क्लास अलग अलग है। कभी लार्ज कैप ऊपर जाता है, कभी स्मॉल कैप ऊपर जाता है। उद्देश्य ये नहीं है कि लार्ज कैप ऊपर जा रहा है या स्मॉल कैप ऊपर जा रहा है। अभी आप लोग पैनिक में इसलिए आ रहे हो क्योंकि लार्ज कैप बढ़ रहा है और स्मॉल कैप नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए बहुत सारे लोग पैनिक की सिचुएशन में आ रहे हैं और वो क्या गलती कर रहे हैं कि अपना स्मॉल कैप का पैसा निकालने के बारे में सोच रहे हैं, या बहुत सारे लोग तो निकाल भी चुके होंगे। तो दोस्तों यदि आप पैसे को निकाल चुके हो तो मैं आपसे कहूंगा फिर आप लार्ज कैप में भी मत लगाइए, एफडी में लगा लीजिए। और यदि आप निकालने के बारे में सोच रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, आप स्मॉल कैप में पैसा बने रहने दीजिए। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपका पूरा का पूरा ये वाला भ्रम दूर कर दूंगा कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। दोस्तों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कभी भी ऐसा नहीं चलता है कि एक दिशा में चले या किसी दूसरी एसेट क्लास को भी फॉलो करे, क्योंकि यदि ऐसा होता तो वो उतना ही रिटर्न देता। आपको एक समय अंतराल में ऐसा लग सकता है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, या आपको कुछ ऐसे पर्टिकुलर समय में ऐसा लग सकता है कि निफ्टी 50 स्मॉल कैप से ज्यादा बढ़ रहा है। यदि आप सितंबर 2024 से अभी 25 तक का रिटर्न देखेंगे निफ्टी 50 का और स्मॉल कैप 250 का, तो आपको लगेगा कि ऐसा होता तो भाई पैसा बनने का इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ जाता है। स्मॉल कैप में जहां डबल पैसा बनता है और लार्ज कैप में उसका आधा पैसा बनता है, तो ये डिफरेंस क्यों आ जाता है। अगर निफ्टी 50 तेज जा रहा है तो भाई स्मॉल कैप भी उसको फॉलो कर रहा है या उससे कम रिटर्न दे रहा है। आप तो यही सोच रहे हैं ना। तो मैं आज आपको एक ऐसा डेटा सामने लेके आया हूं जो आपको ये बताएगा कि भाई निफ्टी जैसा चलता है वैसा स्मॉल कैप कभी नहीं चलेगा। और ये स्मॉल कैप कब बढ़ेगा ये सारी की सारी आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए हम आगे की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपनी कैमरा स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं। कैमरा स्क्रीन को छोटा करते ही सबसे पहले आप ये वाली एक्सेल देख लीजिए जो मैंने बनाई है। इसमें आप हम एक एनालिसिस करने वाले हैं 3 म्यूचुअल फंड का। पहला म्यूचुअल फंड है एसबीआई स्मॉल कैप। अब हम इसका एनालिसिस किससे करेंगे। जैसे एसबीआई स्मॉल कैप है, उसका इंडेक्स है 250 इंडेक्स स्मॉल कैप, तो इसका हम निफ्टी 50 के एक म्यूचुअल फंड से करेंगे, एक्टिव म्यूचुअल फंड से। तो एसबीआई स्मॉल कैप का जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होगा निफ्टी 50 का, वो कौन सा होगा, एसबीआई लार्ज कैप फंड। वैसे ही एक्सेस स्मॉल कैप का कौन सा होगा, एक्सेस लार्ज कैप फंड। और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का जो वो होगा, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड होगा।
तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं, इसमें मैंने क्या किया है। 1/1/2013 यानी आज से 12 साल पहले कोई व्यक्ति ने 10 लाख रुपए लगाए स्मॉल कैप में, और कोई दिमागदार व्यक्ति है उनने पैसे लगाए लार्ज कैप फंड में। अब क्या होता है कि जो शुरुआती महीना होता है ना पैसा लगने के बाद, वो बहुत अलग होता है। उसमें लोगों को लगता है कि यार लार्ज कैप ज्यादा अच्छा है, लार्ज कैप ले लेना चाहिए। जैसा आपको अभी लग रहा होगा कि यार लार्ज कैप निफ्टी 50 अच्छा है, लार्ज कैप फंड लेना चाहिए था, स्मॉल कैप फालतू ले लिया यार, ये एक भी रुपया नहीं बना रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपका कब तक कितने कितने दिनों तक नहीं बढ़ता है। तो चलिए हम पहले एसबीआई स्मॉल कैप की एक्सेल देख लेते हैं। किसी ने 10 लाख रुपए लगाया और 500 रुपए एसडब्ल्यूपी किया। अब आप लोग बोलोगे कि 500 रुपए क्यों निकाल रहे हो, पूरा 10 लाख रुपए का कैश फ्लो दिखाओ ना कि हर महीने कितना हुआ। डायरेक्ट कभी भी कैश फ्लो में आप 10 लाख रुपए का कैश फ्लो दिखाओ ना कि हर महीने कितना हुआ। डायरेक्ट कभी भी कैश फ्लो में आपको नहीं दिखा सकता हूं। यदि आप 500 रुपए एसडब्ल्यूपी करोगे, मिनिमम 500 रुपए का एसडब्ल्यूपी करोगे, तो आपको मैं हर महीने की वैल्यू दिखा पाऊंगा। इसलिए मैंने कम से कम 500 रुपए का एसडब्ल्यूपी किया हुआ है। तो मैंने सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, एस को नहीं दिखा सकता हूं। यदि आप 500 रुपए एसडब्ल्यूपी करोगे, मिनिमम 500 रुपए का एसडब्ल्यूपी करोगे, तो आपको मैं हर महीने की वैल्यू दिखा पाऊंगा। इसलिए मैंने कम से कम 500 रुपए का एसडब्ल्यूपी किया हुआ है। तो मैंने सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं एसबीआई स्मॉल कैप का। अब आप देखो, ये है एसबीआई स्मॉल कैप का। एसबीआई स्मॉल कैप का आप देखो कि 10 लाख रुपए लगाया है 1/1/2013 को। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए 12 साल में जो पैसा बना है वो बना है 1.52 करोड़। वाह यार, 1.1.5 करोड़ बन गया, 15 गुना पैसा। 12 साल में 15 गुना पैसा हो गया। वाह यार, मजा आ गई। अब आप देखो 1/1/2013 को 12 रुपए जब एनएबी थी, एनएबी यानी नेट एसेट वैल्यू, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए, 77,700 यूनिट मिल गई। अगले महीने पैसे की वैल्यू देखो अब थोड़ी सी बढ़ गई, 10,277 रुपए हो गई। उसके अगले महीने देखो अब पैसे की वैल्यू कितनी हो गई, सीधे 94 लाख। अब आप देखो कि आपने जो निवेश किया था, आपने निवेश किया था कौन सी तारीख में, 1/1/2013 में। अब आप यहाँ पे ये देखो कि पैसा कितने महीने तक नहीं बढ़ा। आप देखो यहां तक, यानी कि 1/1/2013 से 1 नवंबर 2013 तक, यानी 10 महीने आपका पैसा नीचे रहा। यहाँ पे कितने महीने नीचे रहा आपका, 10 महीने पैसा नीचे रहा। अब वापस से यहाँ पे 10 लाख आई। अब आप देखो यहाँ पे 10 से बढ़ती गई 11 12 12 20 22 23 24 बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही। अब यहाँ पे हाईएस्ट बनाया उसने 26 लाख रुपए। अब आप वापस से यहाँ पे देखो हाईएस्ट में 26 लाख है। यहाँ पे देखो अब वापस 26 लाख कब छू रहा है, यहीं पे 5 महीने तक पैसा फिर से नीचे रहा आया। यहाँ पे देखो 26 लाख थी 2015 में, 2016 में यहाँ पे करीब मान के चलो 1 2 3 4 और 5 महीने वापस पैसा नहीं बढ़ा, फिर रुक गया। अब वापस से यहाँ पे 27 लाख आ गई। अब आप 27 से ऊपर देखो कितने दिन तक नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे वापस से करीब 6 महीने पैसा आपका वापस से नहीं बढ़ा। अब यहाँ पे 27 पहुंच गई, बढ़ती जा रही बढ़ता गया। यहाँ पे हाईएस्ट बनाया वापस से 31 2016 में। अब यहाँ से देखते हैं कितने साल तक पैसा नहीं बढ़ा, 31 यहाँ पे वापस से बढ़ गया, यानी आपका 2-3 महीने में ही पैसा बढ़ गया, 31 हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 महीने में पैसा बढ़ गया। अब वापस 31 से 33 34 34 37 40 बढ़ता ही जा रहा है पैसा, बढ़ता ही जा रहा है 50। अब आप यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हाईएस्ट बनाया इसने 2018 में 50। अब आप देखो ये कितने दिन तक 50 से ऊपर नहीं गया। ये देखो ये वापस से घट गया, कोरोना आ गया ये। अब आप यहाँ पे देखो 33 ये यहाँ पे हुआ सीधे 56। अब आप यहाँ पे देखो एक सेकंड के लिए, 1/1/2018 को था 50 लाख हाईएस्ट। उसके बाद आपका पैसा कितने दिन नहीं बढ़ा, 1 दिसंबर 2020, यानी 18 पूरा, 19 पूरा और 20 पूरा, यानी आपका 3 साल पैसा नीचे रहा स्मॉल कैप में। कितने साल पैसा नीचे रहा, 3 साल। तो आप यहाँ पे ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भाई हो सकता है आपका स्मॉल कैप में 3-3 साल पैसा ना बढ़े, तो आप क्या करोगे, तो क्या आप स्मॉल कैप से निकल जाओगे?
अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं स्मॉल कैप बेकार है, तो मैं आज ही बोल दे रहा हूँ कि आप निकल जाइए, क्योंकि आपका ये जो सिलसिला है ये चलता ही रहेगा। तो ऐसा कभी भी एक रफ्तार पे नहीं बढ़ेगा कि आप सोचो ऐसा ऊपर जाता जा रहा। चलिए, ये तो हो गया एसबीआई का। अब मैं आपको जो चीज दिखाने वाला हूं, अब मैंने क्या किया, सेम लार्ज कैप में देखा, लार्ज कैप का पूरा डेटा निकाला। अब आप देखो, ये आ गया एसबीआई लार्ज कैप। अब आप इसमें एक चीज देखो, ये लार्ज कैप में 10 लाख लगाए और एसबीआई स्मॉल कैप में 10 लाख लगाए। अब आप यहाँ पे देखो कि 10 लाख तो दोनों ने लगा दिए, ऐसा मिला अगले महीने, तो वो थोड़ा निराश हो गया। स्मॉल कैप वाला सोच रहा है यार क्या करें यार, अब तो बहुत दिक्कत हो रही है यार। अगले महीने लार्ज कैप का वापस से 96 है, इनका और घट गया, 93 हो गया। अरे यार अभी भी बहुत दिक्कत है यार, पैसा मेरा घटता जा रहा है, स्मॉल कैप वाला सोच रहा। अगले महीने इनका हो गया वापस से 10 लाख। स्मॉल कैप वाला सोच रहा है यार मैंने स्मॉल कैप में पैसा लगा के कहीं गलती तो नहीं कर दी, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई यार। वापस से देखो, लार्ज कैप वाले का 98, इनका 97, लार्ज कैप का फिर 97, फिर 95, 93, 93। अब देखो यहाँ से थोड़ा थोड़ा गेम पलटना बराबरी पे आ गई। देखो लार्ज कैप का 93 है, इनका भी 93। अब आप यहाँ पे देखो, इनका 90, इनका वापस से 90। अब यहाँ पे इनका पैसा हुआ 9,55,000, यहाँ पे वापस 9,44,000। अब यहाँ पे भी अभी भी 10 लाख, यहाँ पे कम। यानी आप देख रहे हैं कि 10, 11, 12 महीने तक लार्ज कैप स्मॉल कैप, लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप देखो अभी और, अब यहां से गेम पलटना चालू हुआ। लार्ज कैप का पैसा बना 10,32,000, इनका हुआ 10,41,000। यहां से स्मॉल कैप ने बाजी मारना चालू किया। देखो यहाँ पे हुआ वापस से 10,72,000, यहाँ हुआ 11 लाख, यहाँ हुआ 11,35, यहाँ हुआ 11,81, यहाँ हुआ 11,41, यहाँ हुआ 12,47। अब आप देखो यहां से पैसा लार्ज कैप और कहां हो गया एकदम से स्मॉल कैप। तभी आप देखो कि 12-13 महीने तक कभी कभी ऐसा वक्त आएगा जहां आपको लगेगा कि लार्ज कैप अच्छा चल रहा है, और अभी जो वक्त चल रहा है वो यही वाला वक्त चल रहा है। अभी आपको यही लगना ना कि निफ्टी 50 अच्छा चल रहा है, स्मॉल कैप नहीं चल रहा। मत चलने दो ना स्मॉल कैप को, करना क्या है तुम्हें, मत चलने दो। अब आप देखो दोनों का लास्ट में, आज की डेट में, अब आप देखो लार्ज कैप कहीं नहीं पहुंच पाया, ये डबल हो गया। ये हो गया आपका 24,98,000, स्मॉल कैप हो गया 46 लाख, और अंत में देखो आप, ये बना केवल 60 लाख, और ये बन गया स्मॉल कैप का 1.52 करोड़। आ गया अंतर समझ में? अब आ गया समझ में कि लार्ज कैप और स्मॉल कैप में क्या है। क्या अभी भी आपको डर लग रहा है निफ्टी 50 के बढ़ने से? क्या अभी भी आपको लग रहा है कि स्मॉल कैप नहीं बढ़ेगा आगे चल के? मत बढ़ने दो ना आपका पैसा। आप ऐसे मत सोचा करो कि निफ्टी 50 तो यार 1% बढ़ रहा और स्मॉल कैप 50 पैसा गिर रहा है, क्या करें भाई? ये सब होने दो। 10 साल बाद निफ्टी 50 जहां होगा, आपका स्मॉल कैप उससे आगे होगा। ऐसे समझा करो आप, समझ गए? तो ये तो हो गया दो म्यूचुअल फंड, कौन कौन से? एसबीआई लार्ज कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड। अब आता है दूसरा, एक्सिस का। अब आप देखो, एक मिनट में दिखा देता हूं, ये आ गया एक्सिस का। सेम लार्ज कैप और स्मॉल कैप का कंपैरिजन करेंगे हम। 10 लाख लगाया दोनों ने, यहाँ पे लार्ज कैप देखो कम हो गया, यहाँ पे स्मॉल कैप बढ़ा है। यहाँ देखो लार्ज कैप कम, स्मॉल कैप बढ़ा है। ये देखो यहाँ पे तो लग रहा है शुरुआत से ही सब कुछ उल्टा चल रहा है। यहाँ देखो डायरेक्ट स्मॉल कैप, एक्सेस स्मॉल कैप ऊपर हो गया, एक्सेस स्मॉल कैप अच्छा चला, एक्सेस लार्ज कैप बेकार चला। तो ये तो जब शुरुआत में ही इतना अंतर आ गया, तो ये आगे पैसा तो अंतर आना ही है। फिर भी हम देख लेते हैं कितना अंतर आता है। अब आप देखो ऊपर आगे चल रहे थे, यहाँ पे देखो देखो उल्टा हो गया, वापस से बराबर पे आ गए दोनों, ऐसा लग रहा। 25 लाख, 26 लाख, कौन सी डेट है ये? 19 की। 26 लाख, 35 लाख। अब हम देखते हैं 20 कोरोना में क्या हुआ, ये आ गया मार्च का। 27 लाख चल रहा है, ये आया कोरोना का। यहाँ पे 27, 34 आ गया, 35 लाख हो गया। आप देखो लास्ट में, यानी अभी मैं यहाँ पे आप देखो लास्ट में लार्ज कैप ने बनाए 56 लाख, और एक्सेस स्मॉल कैप ने बना दिए कितने? मैं आपको दिखा देता हूं, एक्सेस की से 1.22 करोड़। कितने बना दिए? 1.22 करोड़। आई बात समझ में? क्या अब भी निफ्टी 50 को बढ़ते हुए जलन हो रही है? अब देखो तीसरा दिखाता हूं, निपॉन का। दो फंड का कंपैरिजन है, निपॉन स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। देखो 10 लाख लगाए, 10 लाख लग गए। यहाँ पे हुआ 9,90,000, ये हुए स्मॉल कैप बढ़ गया 9,33,000। यहाँ देखो वापस से घटा। अब लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा यार एक काम करें यार, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप तो घट गया यार, निपॉन इंडिया लार्ज कैप नहीं,
बढ़ रहा है यार, ये कैसा हो रहा है निफ्टी भाई। ये आप देखो, आप कितने दिन तक आप देखो नीचे है। सोचो आप 78, 7,84,000, यहाँ 8 लाख, यहाँ 8,98, ये 8,25। आपको देखो स्मॉल कैप नीचे गिरता दिख रहा है। लेकिन आप यदि अंत में देखोगे, अंत मतलब आज के समय में, तो कहीं भी छू नहीं पाएगा। आप देखो लार्ज कैप कितना बना, 68 लाख। स्मॉल कैप बना 1.71 करोड़ रुपए। सोचो अब 12 साल में 10 लाख का 17 गुना कर दिया, और लार्ज कैप ने किया केवल 7 गुना। अब आप सोचो 17 गुना करना है या 7 गुना करना है, इस हिसाब से आप सोचा करो कोई भी फंड। दोस्तों देखिए, निफ्टी 50 जो है वो एक लार्ज कैप कैटेगरी है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, स्मॉल कैप को केवल एक कैटेगरी बीट करेगी, वो है माइक्रो कैप। आप चाहे फ्लेक्सी कैप ले लो, कोई भी फ्लेक्सी कैप ले लो, चाहे ताम झाम, जियो फाइनेंशियल, जो फालतू की, जे ब्लैक रॉक, ये सब चाहे कुछ भी उठा के देख लो, कोई भी फ्लेक्सी कैप लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप को नहीं हरा पाएगा। दूसरी चीज, कोई भी इंडेक्स फंड स्मॉल कैप को नहीं हरा पाएगा। दूसरी चीज, कोई भी इंडेक्स फंड स्मॉल कैप के इंडेक्स को नहीं हरा पाएगा लॉन्ग टर्म में। तीसरी चीज, कोई भी लार्ज कैप फंड स्मॉल कैप के फंड को नहीं हरा पाएगा। चौथी चीज, किसी भी प्रकार के जो ये फंड है, मोमेंटम, ये सब एक्टिव स्मॉल कैप फंड को भी नहीं हरा पाएगा। अब एक्टिव स्मॉल कैप फंड जैसे एक्सिस स्मॉल कैप हो गया, ये हो गया, ये बेंचमार्क से आगे निकलेंगे आगे चल के। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप हो गया, ये सब आगे निकलेंगे, आपको अभी समझ में नहीं आएंगी। जब आप समय बीतेगे ना, तब ये सब कैप के इंडेक्स को नहीं हरा पाएगा लॉन्ग टर्म में। तीसरी चीज, कोई भी लार्ज कैप फंड स्मॉल कैप के फंड को नहीं हरा पाएगा। चौथी चीज, किसी भी प्रकार के जो ये फंड है, मोमेंटम, ये सब एक्टिव स्मॉल कैप फंड को भी नहीं हरा पाएगा। अब एक्टिव स्मॉल कैप फंड जैसे एक्सिस स्मॉल कैप हो गया, ये हो गया, ये बेंचमार्क से आगे निकलेंगे आगे चल के। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप हो गया, ये सब आगे निकलेंगे, आपको अभी समझ में नहीं आएंगी। जब आप समय बीतेगे ना, तब ये सब आगे निकल जाएंगे। और मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपको म्यूचुअल फंड चाहे जितना गिर रहा हो, आप उसमें बने रहिए, आगे निकल जाएंगे। और मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपको म्यूचुअल फंड चाहे जितना गिर रहा हो, आप उसमें बने रहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, अचानक से कभी भी कोई भी तेजी आ सकती है। आप मार्केट को कभी भी टाइमिंग करके नहीं चल सकते कि आप सोचो कि अभी ये हम लगा दें, अभी विड्रॉल कर लें, अभी और गिर जाएगा। ये सब नहीं होता है, आप बने रहिए। सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, बने रहना। तो आप उसमें बने रहिए। आप ये मत सोचो कि भैया निफ्टी 50 अच्छा चल रहा तो निफ्टी 50 में लगा दें, निफ्टी 50 लाइफ टाइम हाई हो गया, ऐसा मत सोचिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, अचानक से कभी भी कोई भी तेजी आ सकती है। आप मार्केट को कभी भी टाइमिंग करके नहीं चल सकते कि आप सोचो कि अभी ये हम लगा दें, अभी विड्रॉल कर लें, अभी और गिर जाएगा। ये सब नहीं होता है, आप बने रहिए। सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, बने रहना। तो आप उसमें बने रहिए। आप ये मत सोचो कि भैया निफ्टी 50 अच्छा चल रहा तो निफ्टी 50 में लगा दें, निफ्टी 50 लाइफ टाइम हाई हो गया, ऐसा मत सोचो। अगर ऐसा सोचोगे तो आप स्मॉल कैप से पैसा नहीं बना पाओगे। कहाँ 17 गुना और कहाँ 7 गुना, बहुत जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। लार्ज कैप जैसा बढ़ रहा है बढ़ने दो, स्मॉल कैप में बने रहो चुपचाप। और अगर नहीं बने रहना तो एक काम करो, कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसा मत लगाओ, पूरा का पूरा देगा। कृपया करके ये 2 चैनल आ रहे होंगे, अंकित खरे शॉर्ट्स और अंकित खरे 2.0, दोनों को जरूर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।